जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं दी फुल वॉल्यूम पर और आपसे बता दें रेलवे के विशेषज्ञ और सर जो बोलते हैं, शायद शुरुआती दौर में इन्होंने ही आपको जो हैशटैग अभियान चलाया गया था ट्विटर पर, सर ही के द्वारा शुरुआत किया गया और उसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। और आपसे बता दें, सर जो आप लोगों को साझा करेंगे जो भी बात, आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाइएगा तो प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर के जो भी बच्चे हैं वहां अवश्य मिल जाएंगे। चाहे आप कहीं रेलवे में जा सकते हैं, वहां आप जरूर जानते हैं आप बहुत अच्छा। तो नवीन सर से हम चर्चा करेंगे और सर का जो चर्चा होगा वो आप लोग के काम आएगा। आप लोग यूज करके अब अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हैं और गुरुजन का सपना साकार कर सकते हैं। मैं नवीन सर का दी फुल वॉल्यूम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं सर। सबसे पहले तो आपके फुल वॉल्यूम चैनल के जितने व्यूअर हैं मेरे तरफ से उनको सादर प्रणाम। और जिस तरीके से आप बात किए कि जो अभी हमारा डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बाद रिजल्ट का डेट दिया गया था और निर्धारित समय से एक दिन पहले ही रिजल्ट दिया गया, तो ये सामूहिक प्रयास था। इसमें जितने भी टीचर हैं और जितने भी एग्जामिनी स्टूडेंट हैं, सबका सहयोग प्राप्त हुआ था, तभी 71 लाख बच्चे ट्वीट किए थे। तो उन बच्चों को भी एक बार दोबारा से मुबारकबाद कि आपका ये मेहनत रंग लाया। और अभी जिस तरीके से CBT 1 का रिजल्ट दिया है, और इस पर अगर आप डिटेल चर्चा चाहते हैं तो हम इस पर कुछ फोकस ये करना चाहते हैं। इसमें कुछ मुख्य बिंदु है जिस पर बिंदुवार हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो किस रूप में इस रिजल्ट को हम देखते हैं। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा रिजल्ट उपलब्ध नहीं हो पाया है। हम जो अभी गौर कर पाए हैं RRB मुजफ्फरपुर का, RRB चेन्नई का, इसके बाद RRB सिल्लीगुड़ी का रिजल्ट, ये 3 रिजल्ट हम देखे हैं। और इस रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट कैटेगरी बाय कैटेगरी, लेवल बाय लेवल दिया गया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। मिनिमम कट ऑफ की बात करें, जैसे एक RRB मुजफ्फरपुर में अभी हम देख रहे थे सीनियर क्लर्क कम टिकट क्लर्क, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये पोस्ट में एक देख रहे थे कि ST कैटेगरी में 35.96 यानी 35.96 इसका कट ऑफ है। और इसी RRB मुजफ्फरपुर में ही स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए UR कैटेगरी में 86.58 कट ऑफ है। यानी कि 36 से लेके 86 तक का दायरा आपको देखने को अलग अलग पोस्ट के लिए, नीचे से लेके ऊपर तक का लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पर। हालांकि इसका बिंदुवार हम चर्चा करेंगे अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आपका ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मुख्यतया जो हम देखते हैं कि पहले भी जो कट ऑफ पर हम वीडियो बनाए थे उसमें हम चर्चा किए थे कि हमेशा कट ऑफ कई बात पर निर्भर करती है। कट ऑफ हमेशा निर्भर करेगी कि आपने कौन सा बोर्ड सेलेक्ट किया है, उस बोर्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और आप जो एग्जाम देने के लिए गए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां कितने अपीयर हुए हैं, और आपके सिटिंग में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है। अगर आपके सिटिंग में क्वेश्चन टफ पूछा है तो स्वाभाविक रूप से 10, 12, 15 नंबर तक आपका बढ़ सकता है। अगर आपका मॉडरेट रहा है तो 5, 7, 8 नंबर तक बढ़ सकता है। अगर इजी क्वेश्चन रहा है आपके सिटिंग में, नहीं भी बढ़ सकता है या 2, 4 नंबर, 5 नंबर तक बढ़ सकता है। तो ये सारे कारण कट ऑफ को प्रभावित करते हैं और यही चीज देखने को यहाँ मिल भी रहा है। यही कारण है कि 36 से लेकर 86 के बीच में खाली मुजफ्फरपुर बोर्ड में ये आपका कट ऑफ अलग अलग पोस्ट के लिए वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम सारे बच्चे जिनका रिजल्ट हुआ है उनको हम ढेर सारा बधाई देना चाहते हैं कि अब अच्छे से आप पूरा जी जान से इसके सेकेंड CBT 2 के लिए आपको लग जाना है। और जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है तो उनको भी हतोत्साहित नहीं होना है। अभी RRC ग्रुप D का एग्जाम आपका आगे है और चंद महीनों के बाद इसका एग्जाम हो जाना है। तो बहुत ज्यादा हतोत्साहित ना होकर के अपना पूरा आप खुद पे कंट्रोल करते हुए और अपना पूरा मेहनत को दूसरे तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास करें कि ग्रुप D में हम रिजल्ट कैसे कन्वर्ट कर लें। इसको पूरा एनर्जी आप वहां के लिए बचा कर रखें और उसमें अभी से आपको लग जाना है। अब जहां तक सवाल है कुछ बिंदुवार चर्चा का, तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस रिजल्ट की खास विशेषता ये रही कि आपका लेवल बाय लेवल इसका रिजल्ट दिया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि कई लेवल में क्वालिफाई किए होंगे, बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे कि कुछ खास लेवल में क्वालिफाई किए होंगे। तो और एग्जाम भी उसी के अकॉर्डिंग होना है। 14 से लेकर के 18 फरवरी के बीच एग्जाम होना है। तो 14 से लेकर 18 फरवरी 5 दिन है और 5 लेवल है। तो एक लेवल का एग्जाम एक दिन में होना है, यही चीज आगे चल करके होगा।
तो हम चाहते हैं कि पहले थोड़ा सा हम इसमें कट ऑफ पर चर्चा कर दें। हाँ। जो मान लीजिए सर, जैसे एक लेवल क्वालिफाई किए तो एक ही दिन एग्जाम देंगे, जिस दिन उनका होगा उस स्वाभाविक है कि अगर एक ही लेवल में क्वालिफाई किए होंगे तो एक ही दिन एग्जाम में बैठेंगे। अगर एक से ज्यादा लेवल में क्वालिफाई किए होंगे तो एक से ज्यादा दिन एग्जाम में वो अपीयर होंगे। ये प्राथमिकता उनको फाइनल सिलेक्शन में काम करेगा क्या? प्राथमिकता तो जो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस वो दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग फाइनल कट ऑफ जाएगा। तो ये उस समय की बातें हैं। तो अभी आप देखेंगे कि आरआरबी मुजफ्फरपुर पे एक बोर्ड पे अगर हम चर्चा करें तो यहाँ लेवल 3 का जो पोस्ट है, टाइपिंग वाला पोस्ट है, लेवल 3 का पोस्ट, तो इसमें यूआर का कट ऑफ 77.62 गया है, एससी का कट ऑफ 58.43 गया है और एसटी का कट ऑफ 58.53 गया है, ओबीसी का 71.29 गया है, ईडब्ल्यूएस का 70.71 गया है। यहाँ पर गौर करेंगे कि यूआर और ओबीसी के बीच में 6 से 7 नंबर का अंतर है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में 1 से 2 नंबर का अंतर है। तो ये अंतर कहीं कहीं पर ज्यादा बढ़ा हुआ है, कहीं कहीं पर कम लेवल मैच करता हुआ दिख रहा है। यहीं पर अगर लेवल 6 में आएंगे स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए तो यूआर का देखिए मैक्सिमम कट ऑफ चला गया है 86.58। देखिए कितना ज्यादा कट ऑफ गया है। एससी का 67.82, एसटी का 68.75, ओबीसी का 80.53, ईडब्ल्यूएस का 81.24। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसा कि पहले से भी अनुमानित था कि टाइपिंग वाला सीट यहाँ मैक्सिमम है, तो टाइपिंग वाला पोस्ट के लिए कट ऑफ एकदम यहाँ मिनिमम गया है तुलनात्मक रूप से। और स्टेशन मास्टर का वैसे भी था कि पहले से कट ऑफ ज्यादा जाएगा, तो उसी के हिसाब से कट ऑफ गया है। और यही वेरिएशन आपको सिलीगुड़ी में भी देखने को मिला, यही वेरिएशन चेन्नई में भी देखने को मिला। और उम्मीद है कि कुछ एक ऐसे बोर्ड्स हैं जैसे कि आपका आरआरबी भोपाल है, चंडीगढ़ है, इलाहाबाद है, इसके अलावा भी कुछ एक आरआरबी मुंबई है, कुछ एक ऐसे बोर्ड हैं कि जहां पर कट ऑफ इससे भी ज्यादा जाने की संभावनाएं हो सकती है। तो कंपटीशन चूंकि बहुत आसान नहीं है, अभी 7 लाख रिजल्ट दिया जाना था, तो ये बाद में कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग 20 गुना रिजल्ट दिया गया कि नहीं। तो ये सारी बातें कल आपका बहुत सारी बातें क्लियर होगी। तो हम सिर्फ स्टूडेंट से ये कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है तो रिजल्ट में इसको फाइनल रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो पूरा जी जान से पूरा मेहनत से अभी से लग जाना चाहिए उनको। और जिनका नहीं हुआ है ग्रुप डी में लग जाए, 100% लगना चाहिए उसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि फाइनल अभी सब रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि 2-3 बोर्ड का ही रिजल्ट आया है, इसलिए अभी 2-3 पर कल सुबह संपूर्ण बोर्ड का जब तक आ जाता है तो आप लोग के हम फिर पुनः एक बार मिलेंगे और नवीन सर से संपूर्ण चर्चा करेंगे कि किस तरीका से आपको अपने रिजल्ट को फाइनल सिलेक्शन तक कन्वर्ट कर सकते हैं और उस कन्वर्सन में सर का क्या योगदान रहेगा और रुक्मिणी प्रकाशन का क्या योगदान रहेगा, तो ये सब पर भी चर्चा करेंगे। अभी यदि आप देख रहे हैं दी फुल वॉल्यूम, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि नवीन सर रेलवे के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए और आपके ज्वाइनिंग के लिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।